मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, आज शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कुवलयानंद पुस्तक है जिसके लेखक हैं अप्पय दीक्षित। उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, अप्पय दीक्षित के बारे में और उनके कुवलयानंद के बारे में। अलंकार शास्त्र के विषय में हम ये बताना चाहते हैं कि अलंकार शास्त्र के विकास में एक निश्चित योगदान जो हुआ है उसमें 3 मौलिक ग्रंथकार हैं, 3 प्रसिद्ध टीकाकार हैं। मौलिक ग्रंथकारों में अप्पय दीक्षित हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं तथा विश्वेश्वर पंडित का नाम लिया जाता है। तथा टीकाकारों में गोविंद ठक्कुर हैं, नागेश भट्ट हैं एवं वैद्यनाथ हैं। ये 3 टीकाकार हैं। यद्यपि अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में पंडित राज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर का बड़ा ही महत्व है और वो कहीं दीक्षित से कहीं अधिक है, क्योंकि पंडित राज ने जिस मौलिकता से ततत समस्याओं पर विचार किया है तथा विश्वेश्वर ने जिस पांडित्यपूर्ण शैली में विषय विवेचन उपन्यस्त किया है वह दीक्षित में नहीं मिलता। तथापि दीक्षित का भी अपना एक स्थान है जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। दीक्षित का व्यक्तित्व एक सर्वत्र स्वतंत्र पंडित का व्यक्तित्व है जिसने वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, साहित्य शास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी उठाई है। इस दृष्टि से अप्पय दीक्षित की तुलना नागेश भट्ट से भी की जा सकती है। यद्यपि नागेश का अपना क्षेत्र व्याकरण तथा साहित्य शास्त्र ही रहा है तथा उनके मौलिक ग्रंथ व टीकाएँ इन्हीं 2 शास्त्रों से संबंधित हैं। दीक्षित मूलतः मीमांसक हैं तो नागेश मूलतः व्याकरण हैं। दोनों ने अपनी साहित्य विधा का परिचय देने के लिए ही अलंकार शास्त्र पर रचनाएं की हैं। यद्यपि अप्पय दीक्षित मौलिक रचनाओं के लेखक हैं तथा नागेश टीकाकार हैं। दीक्षित के तीनों ग्रंथों में मौलिकता का प्राय अभाव है। यद्यपि नागेश की टीकाएं उद्योत तथा गुरु मर्म प्रकाश में भी मौलिक विचार बिखरे हुए हैं। यह तथ्य नागेश तथा दीक्षित के तारतमिक मूल्य का संकेत दे सकता है। दीक्षित ने कुवलयानंद तथा चित्रमीमांसा के कुछ मौलिक विचार देने की चेष्टा अवश्य की है, किंतु जब सभी मौलिक उद्भावनाओं का पंडित राज ने सफलतापूर्वक खंडन किया है तथा उनकी मौलिकता संदिग्ध हो उठती है, इतना होते हुए भी अप्पय दीक्षित के ग्रंथों का 2 कारणों से कम महत्व नहीं है। प्रथम तो उनके कुवलयानंद में उनके समय एक उद्भावित समस्त अलंकारों की साधारण परिचय मिल जाता है। दूसरा, उनके उल्लेख स्थान स्थान पर रस गंगाधर, अलंकार कौस्तुभ तथा उद्योत में मिलने के कारण इन ग्रंथों के अध्येता के लिए दीक्षित के विचारों को जानना जरूरी हो जाता है। अप्पय दीक्षित के स्वयं के ही ग्रंथ से उनके समय का कुछ संकेत मिलता है। कुवलयानंद के उपसंहार में बताया गया है कि वह दक्षिण के किसी राजा वेंकट के लिए लिखा गया था। एक श्लोक है, अमुं कुवलयानंद मकरोद अप्पय दीक्षित है नियोगाद्वेकुट पते निर्व्याधि कृपा निधे।
ऐगेंकिक के मतानुसार अप्पय दीक्षित का आश्रयदाता विजयनगर के वेंकट राजा था, जिनका जन्म 1535 ईस्वी के लगभग बताते हैं, किंतु दुत्स के मतानुसार उनका आश्रयदाता एनकोंडा का राजा वेंकट प्रथम था, जिनका कार्यकाल 1586 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक का मिलता है। इस प्रकार इनका अप्पय दीक्षित है, उसके थोड़ा जानकारी के लिए बताते हैं कि अप्पय ने चिन्नवीर के पुत्र और लिंग नायक के पिता चिन्नव्योम को अपना आश्रयदाता बताया है। चिन्नव्योम वेलूर का राजा था और उसके 1549 ईस्वी से 1566 ईस्वी के लेख मिले हैं। इस प्रकार अप्पय दीक्षित का रचना काल मोटे तौर पर 1549 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी के बीच में कहीं जाना जाता है। अतः दीक्षित के 16वीं शती के अंतिम चरण में रखना असंगत नहीं होगा। ये तो उनका जीवन काल का समय हुआ। अप्पय दीक्षित के नाम के 3 रूप मिलते हैं। एक तो है अप्पय दीक्षित, दूसरा है अपय्य दीक्षित और तीसरा है अपदीक्षित। कोवल्यानंद के ऊपर जो उद्धृत पद्य है उसमें अपदीक्षित रूप मिलता है, पर प्राय इसका अप्पय और अपय्य रूप को ही देखा जाता है। पंडित राज ने दोनों रूपों का प्रयोग किया है। अप्पय दीक्षित रसगंगाधर 1014 और अप्पय दीक्षित पृष्ठ 210 पर इस तरह से चित्रमीमांसा खंडन की भूमिका के रूप में भी अप्पय रूप मिलता है। इस प्रकार से ये है। और अप्पय दीक्षित ने कोई 174 ग्रंथों की रचनाएं की है। उनमें मुख्य हैं अद्वैत वेदांत विषयक 6 ग्रंथ हैं, भक्ति विषयक 26 रचनाएं हैं, रामानुज विषयक 5 ग्रंथ हैं, मध्व सिद्धांत मतानुसारी 2 ग्रंथ हैं, व्याकरण विषय के 1 ग्रंथ है, पूर्व मीमांसा पर 2 ग्रंथ हैं, अलंकार शास्त्र पर 3 ग्रंथ हैं, जिसमें वृत्तिकार्तिक, चित्रमीमांसा और ये अपना कुवलयानंद। अप्पय दीक्षित मूलतः मीमांसक एवं वेदांती हैं। उनका अपना अलग क्षेत्र है। कुवलयानंद पर जो उन्होंने अलंकारों का जो विवेचन किया है, उनके पूर्ववर्ती सभी अलंकार शास्त्रियों के जितने भी अलंकार थे उनको यहाँ समेकित और उनका सार भी साथ में लिया है। इनकी रचनाओं के बारे में सार में बता दिया गया है कि ये रचनाएं हैं। कुवलयानंद पर अनेक टीकाओं का पता चलता है, जो 3 टीकाएं प्रकाशित हो चुकी है। रसिक रंजन टीका और एक है, दूसरी है वैद्यनाथ तत्सत्कृत अलंकार चंद्रिका और तीसरी है अलंकार दीपिका। और भी है अलंकार सुधा तथा विषम पद व्याख्यान पटपदानंद। ये दोनों टीकाएं प्रसिद्ध व्याकरण नागोजी भट्ट की लिखी हैं। काव्य मंजरी इसके रचयिता न्यायवीस भट्टाचार्य थे और मथुरानाथ कृत कुवलयानंद टीका। तो इस प्रकार से ये इनके ऊपर लिखी हुई टीकाएं हैं। अब हम कुवलयानंद जो पाठ्य वस्तु है अप्पय दीक्षित के पश्चात का जीवन
चर्चा करने के पश्चात जो उनका जो मूल पाठ है उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ को निर्विघ्न परिसमाप्ति कामे पूर्ण रूप से अच्छी तरह से उसका समापन हो, इसलिए वो अपने इष्ट को पहले याद करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में इस प्रकार करते हैं। अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम दूरी करोति दूरितम गौरी चरण पंकजम परस्पर तपः संपत् फलायत परस्परौ प्रपंच माता पितरो प्रांचो जायापति स्तुम है। ये 2 श्लोक हैं। तो पहला है अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम। जो अमरी हैं, देवियां हैं, उन चरणों में नमस्कार करती हुई देवताओं की जो रमणियां हैं, उनके केश वास हैं, उनके जो बाल हैं, जटाएं हैं, जटाएं रूपी जो भौरियां हैं, उनके द्वारा गुंजायमान देवी पार्वती के चरण कमलों में, चरण कमल है वो पाप का निवारण करे। दूरी करोति दूरितम गौरी चरण पंकजम। गौरी हैं पार्वती, वो दूर करें, अर्थात पार्वती के चरण कमल पाप को दूर करें, पाप का निवारण करें। पहला श्लोक ये है। दूसरे में परस्पर तपः संपत् फलायित परस्परो। परस्पर तपः, आपस में जिन्होंने तपस्या करी है एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए, शिव ने पार्वती को, पार्वती ने गौरी को प्राप्त करने के लिए, तो परस्पर तपः है संपत् फलायित परस्परो, आपस में एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक दूसरे की प्राप्ति के लिए तपस्या करी है। उस फल के समान एक दूसरे को प्राप्त किया है। फलायित संपत् परस्परो, आपस में एक दूसरे को फल के रूप में प्राप्त किया है। उन प्रपंच माता पितरों, उन पुरातन दंपति माता पिता हैं, शिव पार्वती हैं, उनकी प्रांचो जायापति स्तुम है, उनको स्तुति करते हैं। ऐसे शिव पार्वती की स्तुति करते हैं जो सारे संसार के प्रपंच हैं, उनके सारे संसार के माता पिता हैं, जन्मदाता हैं, और जिन्होंने एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी और फल के रूप में एक दूसरे को प्राप्त किया। इस प्रकार फलायित पद के द्वारा शिव और पार्वती की परस्पर एक दूसरे को तप समृद्धि के फल की से उपमा दी गई है। यानी तपस्या के बाद जो फल मिलता है तो उसकी उपमा दी गई है। इस प्रकार संसार के माता पिता मानने में टीकाकार वैद्यनाथ के ने रूपक अलंकार इसको यहाँ माना है। इस पद्य में उपमा और रूपक की संसृष्टि है और उसके साथ ही फलायित, इस एक ही पद के द्वारा 2 उपमाएं प्रकट हो रही है। एक तो शिव पार्वती की तपस्या के फल के समान, दूसरी पार्वती शिव की तपस्या के फल के समान। एक ही पद के द्वारा इन 2 उपमाओं का यहाँ प्रतिपादन हो रहा है। और तीसरा जो श्लोक है अपना, उद्घाटे योग कलायाम हृदयाब्ज कोशम धनेश्चिरादपि यथा रुचिम गृह्यमाण है। ये प्रस्फुरित वीरतम परिपूर्ण रूप है, श्रेयस में दिस्तु शाश्वतिकम मुकुंद है। जो क्या है? उद्घाटे योग कलायाम, योग कला के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा, अन्य योगियों के द्वारा योग शक्ति से हृदय रूपी कमल को जो उद्घाटित करके प्रकटित कर कर जिस पर ब्रह्म रूप जो मुकुंद है उसका इच्छा के अनुसार अनुशीलन किया जाता है, ऐसे परिपूर्ण रूप मुकुंद भगवान हैं, वो निरंतर प्रकाशित रहते हैं। मुझे वो शाश्वत श्रेय प्रदान करें। श्रेय है स में शाश्वतिकम मुकुंद है, वो मुझे शाश्वत श्रेय प्रदान करें। इस प्रकार अपने ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने जो प्रार्थना करी है, स्तुति करी है, ये 3 श्लोक में हो जाती है। और फिर प्रारंभ करते हैं अलंकारों के बारे में कि अलंकारेषु बालानाम अवगाहन सिद्धये ललित क्रियते तेषां सम लक्ष्य लक्षण संग्रह है। अलंकारेषु बालानाम अवगाहन सिद्धये,
अलंकार शास्त्र में जो बालानाम मानी जो व्युत्पन्न व्यक्ति हैं उनके अलंकार ज्ञान उनको हो जाए, उनको तो अलंकार का ज्ञान हो जाए और इस फल की सिद्धि के लिए हम इस ग्रंथ में अलंकार के लक्षण और उनके उदाहरण लक्ष्य लक्षण श्लोकः, यानी यहाँ पर इस ग्रंथ में अलंकार के लक्षण और उदाहरण का सुंदर यहाँ संग्रह किया गया है। लक्ष्य लक्षण संग्रह है, लक्षण है और उदाहरण है, इस तरह से यहाँ किया गया है। तो इस प्रकार कोवलानंद को प्रारंभ किया गया है और अप्पय दीक्षित के बारे में विवेचन करते हुए उनका जो कोवलानंद के प्रारंभ में जो अपने इष्ट को प्रार्थना की गई है उसका यहाँ इतना विवेचन है। अगले क्रम में हम उपमा से शुरू करेंगे। धन्यवाद।